عشناها بنودعك بدموع العين. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन और इस ट्रांसमिशन में जो मेरा प्रोग्राम है इसका नाम है रमज़ान मेहरबान। रमज़ान बहुत मेहरबान है, रमज़ान का हर अशरा रहमतों से भरा है और खुदावंद ताला चाहता है, बहाने बहाने से अपने बंदे को माफ़ करना चाहता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से नेकियां और अच्छे काम और अपने रब को राज़ी करते हैं इस महीने में। मेरे जो गेस्ट मौजूद हैं, मेरे साथ यासिर पीरज़ादा मौजूद हैं, कॉलम राइटर हैं और एंकर पर्सन भी हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद उसामा गाजी भी मौजूद हैं। बहुत खामोश बैठे हैं, नज़रें झुकाए बैठे हैं। मैं वजह जानना चाहती हूँ कि क्यों इतने खामोश हैं, लेकिन मुझे बता नहीं रहे, कुछ सोच रहे हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ कैरियर्स पे बात कर लेते हैं। आपके फादर भी राइटर और आप भी राइटर, ये किस तरह आप में मतलब ये हुआ कि आपने सोचा कि मैं भी राइटर ही बनूंगा? ये मैंने सोचा नहीं, मुझे असल में शौक था लिखने का। और ये शौक जो था, कुछ मैंने अफसाने लिखे शुरू में जब मैं यूनिवर्सिटी में था, बल्कि सिविल सर्विस एकेडमी में था। जी जी। सो वो उसके बाद फिर मैंने चूँकि सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, फिर मैंने लिखना काम, मुझे टाइम भी नहीं मिला जी। तो उसके बाद बहुत बाद में आके मैंने कॉलम निगारी शुरू की। और जाहिर है कि वो जो पुराना एक शौक़ था वो मैं दोबारा से वापस आ गया। और मतलब एज सच मैंने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की, ये शौक़ है लिखना मेरा, इट्स माई पैशन। सो मुझे लिखने में मज़ा आता है और मैं पढ़ता भी हूँ बाकी सारे को, जो मेरे सीनियर कॉलम निगार हैं, जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, सो उनको देखकर फिर ज़्यादा वो जो है ना पैशन मज़ीद बढ़ जाता है। अच्छा, आप अपने फादर को तो आइडियलाइज करते होंगे, लेकिन अदर देन योर फादर कौन सा ऐसा कॉलम राइटर है जिसको आप आइडियलाइज करते हो? ये मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल लेकिन है। ये है, मैं इस तरह एक आध या दो तीन लोगों का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ये समझता हूँ कि कॉलमिस्ट जो है ना इस मुल्क में वो तकरीबन 10 हैं टोटल। अच्छा। सारे अखबार मिला लें आप। अच्छा। 11वां कोई नहीं है वो, यानी कि जो जिसको पढ़ा जाए। जितने छप रहे हैं वो गालिबन 150-200 कॉलम हैं जो रोज़ छपते हैं तमाम अखबारों को मिला के, लेकिन जो पढ़े जाते हैं, जो टॉप के हैं, वो 10 ही हैं। और वही 10 मेरे भी फेवरेट हैं। अच्छा, अब आप नाम नहीं लेंगे उनका? वो 10 मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या 10 पता मेरी लिस्ट में 11 भी हो, 12 भी हो। वो फिर आपका कसूर लेकिन होगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लिस्ट जो 10 है वो कौन सी? वो वही 10 हैं जिनको आप हमारा मीडिया जो है कॉलमिस्ट समझता है, जिनको अपने प्रोग्रामों में बुलाता है, जिनकी बातें सुनता है, ठीक है, जिनको बतौर कॉलमिस्ट दुनिया मानती है, वो वही 10 हैं। और बाकी लोग जो मर्जी क्लेम करते हैं कि हमें जनाब लोग बहुत पढ़ते हैं और अच्छा, ये है। मुख्तसरन पूछूंगी, आपकी जो को होस्ट रहे हैं उस लिस्ट में शामिल होते हैं आपके साथ? हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है उसामा, अब आपके क्या कहना है? आपका जो स्टाइल है न्यूज़ का, लोग कहते हैं जी फिदा हैं उस पर। पहले एक न्यूज़ का स्टाइल था, बहुत आराम से पढ़ते थे, खबर होती थी जिसको प्लेनली पढ़ते थे। आपने इतने स्ट्रेस डाले, पॉजेस डाले, एक्शन, थ्रिल, और ये भी कहा जाता है, मैं तो अपने कमेंट्स रिजर्व रखूंगी कि लड़कियां बहुत फिदा हैं आपके जो स्टाइल पे। तो ये स्टाइल आपने कहाँ से अडॉप्ट किया, ये कहाँ से आया स्टाइल? अच्छा, ये मेरे लिए हैरानकुन होता है जब इस तरह लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे तो मिक्स जब मेरे सामने होता है, एक तो इतने लोग मुझे मिलते नहीं हैं जो कहते हो कि आप बहुत ही कमाल हैं। यकीनन होता है इस तरह, आप जैसे बस लोग हैं जो इज़्ज़त अफजाई कर देते हैं। मगर मुझे बड़े सख्त कमेंट्स भी सुनने को मिलते रहे और मिलते हैं, बड़े बड़े सख्त, यार ये आप तो कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए कि भाई ये क्या? लेकिन बस फिर होता था कोई ना कोई इस तरह से बैलेंस, खुदा बैलेंस कर देता था, कंपनसेट कर देता है कहीं ना कहीं इस तरह से। तो दोनों तरफ से ये रहा है हमेशा। तो इसमें अच्छा भी है, लेकिन वही होता है जब कोई बहुत ज़्यादा तनकीद करता है तो बस उस पर कोशिश करते हैं कि सब्र कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, तो इस तरह मिक्स फीडबैक होता है। एक वैसे इनसे मैंने एक बात और भी पूछी है। बिल्कुल पूछिए। कि मैंने अक्सर ये नोट किया है कि हमारे यहाँ तो खैर खबरें बहुत खौफनाक आती हैं ना, इतने बंदे मर गए, धमाका हो गया, फायरिंग होगी, फलां हो गया। मैं अक्सर चैनल्स में नोट करता हूँ, एक मैंने चैनल पे देखा, वो न्यूज़ कास्टर जो था वो खबर दे रहा था कि आज बम धमाके में 20 अफराद जहाँ भाग। उसके बाद उसने स्माइल दी और स्माइल देने के बाद उसने कहा हम अभी वापस आते हैं ब्रेक से। ये स्माइल क्यों देते हैं इस तरह की खबर पढ़ने के बाद? ये तो मेरा ख्याल है बड़ी बुनियादी सी शायद उसको पता नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है और बस एक खबर पढ़नी। वो तो मेन स्ट्रीम चैनल का न्यूज़ कास्टर था एक, और वो अक्सर मैं देखता हूँ इस तरह की हो जाती हैं। ये तो बड़ी बुनियादी सी बात है, मेरा ख्याल इस तरह तो नहीं होना चाहिए।
मेरे ख्याल से कई दफ़ा कंटेंट पे आपका गौर ना हो और आपको हो जी कि आप ऑन एयर आ रहे हैं तो शायद आपको भूल जाते हैं कि व्हाट यू आर सेइंग। स्माइल देना आदत बन जाती है, आपका मतलब है? आदत बन जी। क्या उसामा आपसे सवाल है, मैं तो जवाब दे दिया, आप यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। दुरुस्त है, बाज़ औक़ात हो जाता है इंसान के ज़हन में कई चीज़ें चल रही होती हैं, ये वजह हो जाती है, फिर एक ये भी हो जाता है इनसेंसिटिविटी आ जाती है। अब देखें कि अब हम जब खबर पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं पता नीचे जो जिसको आम लैंग्वेज में लोग पट्टी कहते हैं, हम तो टिकर उसको कहते हैं, अब उस पर क्या खबर आ रही है। अब इस तरह से होता है, प्रोग्राम चल रहा है तो उस पर नीचे जो है पता नहीं क्या खबर आ रही है, तो बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है तो वो उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। दूसरा ये होता है कि अब जब रोज़ इस तरह की खबरें होती हैं तो एक अमूमन हमारी कोशिश होती है कि जब भी आए तो एक मुस्कुराहट के साथ आदमी आगाज कम से कम करे, क्योंकि जो देखने वाले के लिए शक्ल सड़ी हुई बैठी पता नहीं लोग कहते हैं। मगर बहरहाल ये अगर ऐसा हुआ है किसी से भी हो सकता है, मुझसे भी कभी हुआ हो तो गलती जरूर है, और ये गलती है, इसको तस्लीम करते हैं हम यासिर साहब। अच्छा ये बताइए कि जब आपने ये स्टार्ट किया, उसामा आपका स्टाइल बहुत थ्रिलिंग था, वंस अगेन मैं तो पॉजिटिवली कह रही हूँ, माशाल्लाह यू आर गुड न्यूज़ एंकर। तो ये मैं सवाल आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी कि ये कैसे आप में आइडिया है कि भाई खबर को पढ़ना है, आज फलां इतने बंदे मर गए हैं, इस तरह, मतलब एक थ्रिल की मैं बात कर रही हूँ जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। ये आइडिया आपको कहाँ से आया, आप सोचें, ठीक है। मैं एक ब्रेक लूंगी, अपने नाज़रीन से कहूँगी मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। بنودعك بالماء